उत्तर प्रदेश में माहौल खराब करने वाला जो व्यक्ति होगा उसको मिट्टी में मिला दिया जाएगा। अब आप बाद में उस मिट्टी को बोलो, अब वो ईरान से आएगी क्या मिट्टी? उसके बाद ऐसे योगी बाबा हाथ साफ कर लेते हैं। योगी क्या? उत्तर प्रदेश में सुनो, भाषण ज्यादा मत देना उत्तर प्रदेश में उल्टे सीधे। लेकिन चक्कर क्या है, ये चाहते हैं जितना जहर बोलेंगे उतने मुस्लिम इकट्ठे हो जाएंगे। इनके चक्कर में बेचारे पंचर वालों को जेल जाना पड़ जाता है। इनके चक्कर में जो सुताई होती है फिर आवाज आती है हम भी। देखा होगा तुम। योगी जी को चैलेंज मत करो। चाहते हो अगर योगी को चैलेंज करेंगे तो क्या होगा? बीच वाली टांग छोटी हो जाएगी। खौफ, खौफ का दूसरा नाम उत्तर प्रदेश और भारत में योगी, 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 बाबा, 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 खौफ, खौफ, खौफ का दूसरा नाम, 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 योगी, योगी, योगी। नहीं यकीन आ रहा तो जाके अतीक के रिश्तेदारों से पूछ लो। नहीं यकीन आ रहा तो एक बार जाकर आप आजम खान से पूछ लो। आज उत्तर प्रदेश समय 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 टाइम बताएगा। प्रियांक त्यागी, तुम भी यही हो, मैं भी यही हूँ। तीसरी बार भी उत्तर प्रदेश में योगी सरकार है। ये मुछुआ देख रहे हो, योगी नहीं आया ना तो ये लाइन नोट कर लो, ये मुछुआ कटवा लूंगा। लिख के दे रहा हूँ क्योंकि मुझे हिंदुओं पे विश्वास है। रे हिंदुओं, उत्तर प्रदेश वाले भाइयों, हाथ जोड़ के विनती है। 27 में योगी आ रहा है। 27 में योगी की एंट्री कैसे होगी? ऐसी होगी ग्रैंड एंट्री। योगी चारों तरफ भगवामयी माहौल होगा। और जिस समय योगी आदित्यनाथ कह रहे होंगे ना, भाइयों और बहनों, मैं आपको उत्तर प्रदेश में बताना चाहता हूँ कि मैं जो लखनऊ में तीसरी बार भगवामयी माहौल में आया हूँ, तो उत्तर प्रदेश का बच्चा बच्चा जय श्री राम के नारे से गूंजेगा। फूलों की वर्षा हो रही हो, नमो पार्वते पते हर हर महादेव। और ओवैसी के पार्टी के अध्यक्ष हाजी शौकत अली मेरठ की धरती पर बोलते हैं कि एक भी मुसलमान का एनकाउंटर नहीं होने देंगे, और अगर एनकाउंटर होता है तो एनकाउंटर करने वाले का भी एनकाउंटर कर देंगे। इस वक्त हमारे साथ दीपक जी मौजूद हैं। क्या कहेंगे आप ये बात सुनकर? हर हर महादेव, भारत माता की जय, सत श्री अकाल और हिंदुस्तान जिंदाबाद, उत्तर प्रदेश जिंदाबाद, योगी बाबा की जय हो। सबसे बड़ी बात यह है कि पत्रकार महोदय, मुझे एक चीज समझ में नहीं आती है कि जो अतीक का अतीक खत्म कर सकता है तो हाजी शौकत अली क्या चीज है ये जो बड़ी लकड़ी ले रहा है? भाई बड़ी लकड़ी आओ झाड़ से मत लो। बड़ी लकड़ी लेने के बजाय भी सिलेंडर की पूर्ति नहीं हो रही है इनकी। जैसे ये अल्लाह से सिलेंडर जैसे अल्लाह से बच्चा मांगते हैं वैसे सिलेंडर मांग लें। अभी इनको फिलहाल क्या करना चाहिए मैं आपको बताऊं, इनको तो अपना बोरिया बिस्तर जो है, कुर्सी की पेटी बांध लेनी चाहिए। अभी देश में धुरंधर 2 का माहौल चल रहा है और हमारे उत्तर प्रदेश का धुरंधर, भारत का धुरंधर, पूरी दुनिया में जो धुरंधर है वो धुरंधर पार्ट 1 और पार्ट 2। पहला पार्ट है मोदी, दूसरा पार्ट है योगी आदित्यनाथ, और उसके बाद ये हाजी शौकत अली जो है ये बड़ी लकड़ी ले रहे हैं। अब आपको क्या लगता है कि इतना बड़ा बयान देने के बाद ये योगी के शिकंजे से बच जाएंगे? योगी जी किसी को माफ नहीं करते। उनके लिए हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, प्रोटोकॉल सबके लिए बराबर है। अब इन्होंने बड़ी लकड़ी ले ली। अब न्यूज़ गैलरी के माध्यम से मैं आपको बता दूं, फिर आप प्रियांक भाई ऐसी बातें करोगे कि भाई इतनी बड़ी बात बोलने के बाद आपको लगता है कि माहौल सही रहेगा? इतनी बड़ी बात किसके लिए बोल रहे हो आप? अगर आप एक स्टेज पर खड़े होकर एक पार्टी के अध्यक्ष होकर ऐसी बात बोलते हो तो गलत है ना। पुलिस एनकाउंटर करती है तो पुलिस का जय भीम बोलता चंद्रशेखर रावण, उसको देखना चाहिए ना कि देश में संवैधानिक तौर पे होता है। सलीम वासनिक के साथ जो गला रेतने आए थे तो उनका हुआ ना। भाई एक बात बताओ दो, जो गुलफाम था और जिसान था वो क्या उनका रिश्तेदार था? वो क्या जीजा लग रहा था? आप बता दो, कुछ लोग खमाई 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 करके छाती पीट रहे हैं। साला मरा ईरान में है कोई व्यक्ति और छाती यहाँ के लोग पीट रहे हैं। खमाई कौन था? चलो आप बताओ, मैं एक बात पूछ रहा हूँ, चलो फिर वहीं आ जाऊंगा मैं। खमाई कौन था? खमाई का भारत से कोई लेना देना नहीं। मूंगफली बेचते थे, छोले भटूरे की रेडी लगाते थे, सिलेंडर वाले थे वो, कि अब सिलेंडर नहीं मिल रहा, सकीना को दो तो कह रही है कि खमाई नहीं आया। अबे खमाई नहीं आया, खमाई 72 हीरो के पास पहुंच गया। सिलेंडर वाला सिलेंडर देके जाएगा, मोदी योगी देगा, टैक्स का पैसा हमारा है। खमाई कौन था? सिलेंडर वाला था। आपसे पूछ रहा हूँ भाई साहब। नहीं तो बस फिर वहां पर कश्मीर में जो है ये डाल देना अलग से। कश्मीर में जो है वो कई करोड़ रुपए इकट्ठे कर लिए उनके नाम से, सोना चांदी जेवर निकाल लिया। मगर देश में जब आपदा आती है, खमई के नाम से, हाँ खमई के नाम से निकाल लिया, चंदा इकट्ठा हो रहा है। हाँ, तो कश्मीर से उसका लेना देना क्या था? कह रहे हैं कि हमारा रहनुमा था। हमारा ये रहनुमा का होता भाई साहब? अरे जो देश में रह रहे उसका साथ निभाओ, जो देश में रह रहे उसकी इज्जत करो। रहनुमा मतलब इस्लाम के लिए वो लड़ते थे और आने वाला जो कल है बच्चे उनसे सीखेंगे। तो ये जो लोग ईरान से आए हैं ये मोदी जी गलत लेकर आए उनको। जो लोग ईरान में थे उनको वहीं छोड़ देना था, और जिनकी इच्छा ईरान जाने की, जब जो तेल आएगा, सिलेंडर आएगा, गैस आएगी, उसी जहाज में जब खाली जाएगा जहाज तो उन कंटेनरों में इन लोगों को ईरान भेज दो। लेकिन मेरठ में योगी सरकार, उत्तर प्रदेश में पड़ता है मेरठ, वहाँ खड़े होकर ऐसे जो हाजी हैं वो ऐसे बयान देते हैं, पर योगी चुप क्यों रहते हैं? नहीं, योगी चुप नहीं है। बेकार की बातें मत करो पत्रकार, तुम चिंतित हो जाओगे। मतलब तुमने 6-7 लोगों को छिदवा दिया, उसके बाद तुम वैसी बातें कर रहे हो। योगी जी ने भी बयान देखा है, जांच पड़ताल चल रही है। वो जांच पड़ताल चलने के बाद ये टारगेट किसको कर रहे हैं, ये बोल किसको रहे हैं? अरे मेरे भाई, पुलिस प्रशासन एक संवैधानिक
पद की दृष्टि के हिसाब से ये काम करती है। अगर कुछ 19-21 बात होगी, लॉ एंड ऑर्डर अगर वहाँ का खराब होगा 1%, तो उसकी जिम्मेवारी कौन लेगा? मैं इतना जानता हूँ भाई साहब कि उत्तर प्रदेश में अगर कोई माहौल खराब करने की कोशिश करेगा तो उसकी एक ही सजा है। मैं बता दूं आपको क्या, उत्तर प्रदेश में माहौल खराब करने वाला जो व्यक्ति होगा उसको मिट्टी में मिला दिया जाएगा। अब आप बाद में उस मिट्टी को बोलो, अब वो ईरान से आएगी क्या मिट्टी? भारत की होगी। हाँ, तो बस ठीक है। उसके बाद ऐसे योगी बाबा हाथ साफ कर लेते हैं। योगी कहते भी हैं कि अगर कोई अपराध करेगा तो उसे मिट्टी में मिला दिया जाएगा। बिल्कुल मिलाया जाएगा। अब एक बात बता दो, यहाँ पर धुरंधर 2 का नशा नहीं टूटा हमारा? तुमने देखा नहीं था, वहाँ आंधी बन के, और उसमें ये पड़ी लकड़ी ले ली। भाई साहब अतीक अहमद जो है वो बेचारा एतबार नहीं करना, भाई हद से भी ज्यादा तुम उत्तर प्रदेश में सुनो। हाँ। भाषणों की बात नहीं करना। हाँ। भाषण ज्यादा मत देना उत्तर प्रदेश में उल्टे सीधे। लेकिन प्रोपोगेंडा बता रहे हैं कई लोग। अरे यार, ये इलेक्शन के चक्कर में कर रहे हैं। चक्कर क्या है, ये चाहते हैं जितना जहर बोलेंगे उतने मुस्लिम इकट्ठे हो जाएंगे। इनके चक्कर में बेचारे पंचर वालों को जेल जाना पड़ जाता है। इनके चक्कर में जो सुताई होती है फिर आवाज आती है हम देखा होगा तुमने, क्या क्या आती है? पंचर वालों की आवाज आती है ना, फिर किस तरीके से? ऐसे चिल्लाते हैं पीछे से, माफ कर दो हमसे गलती हो गई है। जैसे वो एक भारत माता की जय नहीं बोल रहा था, देखे धुरंधर मूवी में। योगी जी को चैलेंज मत करो, मत करो, मत करो। अपना भविष्य चाहते हो, अगर योगी को चैलेंज करेंगे तो क्या होगा? बीच वाली टांग छोटी हो जाएगी, बीच वाली टांग में पोलियो हो जाएगा। इतना खौफ योगी का? खौफ का दूसरा नाम उत्तर प्रदेश और भारत में योगी, 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 बाबा, बाबा, बाबा। खौफ का दूसरा नाम योगी, योगी, योगी। नहीं यकीन आ रहा तो जाके अतीक के रिश्तेदारों से पूछ लो। नहीं यकीन आ रहा तो एक बार जाकर आप आजम खान से पूछ लो। आज उत्तर प्रदेश में योगी का खौफ है। भाई साहब अपराधी तो भाई साहब खौफ मानता है। आपको है क्या खौफ? पूरा मत माना। अगर मैं गलत करूंगा तभी तो खौफ। अरे आपको योगी खौफ है? सरकार का खौफ किसी नहीं। अरे सरकार का खौफ है, मगर आप गलत नहीं तो आप योगी डरते हो या इज्जत करते हो? गलत नहीं किया। अरे आप इज्जत करते हैं मुख्यमंत्री। डरोगे कब? जब कुछ गलत करेंगे। गलत नहीं करोगे जब अतीक अहमद के रास्ते में चलोगे तो पत्रकार भी बच जाता है। तो हम यही कहना चाहते हैं, जो हाजी अतीक के रास्ते में मैं क्यों चलूंगा? अतीक तो बुरा आदमी था। यही तो मैं कहना चाहता हूँ। अगर चलोगे, अगर बोला है भाई, अगर मैंने बोला है तो इसलिए मैं बोलना चाहता हूँ कि ये जिस तरीके से माहौल बनाया जा रहा है, जिस तरीके से मेरठ की धरती में उल्टी सीधी बातें करी जा रही है, ये चीज कतई बर्दाश्त नहीं है। ये दंडनीय होगी और इसका जो हिसाब किताब है वो योगी बाबा करेगा। देखो अभी कुछ दिन पहले एक व्यक्ति ने बयान दिया था। मैं इसमें सवाल करूंगा, एक स्टेज पर खड़े होकर अध्यक्ष बनकर मुसलमानों को भड़काना, उसके बाद जो है योगी एक्शन लेता है, तो योगी को अपशब्द कहना ये सही है? भाई साहब मेरे को एक बात बताओ ना, अभी तो एक्शन लिया नहीं इन्होंने, जो बयान दिया अभी तो एक्शन लेना बाकी है योगी जी का। अब जो एक्शन लेंगे योगी बाबा ना तो पता लगेगा। अभी एक योगी जी की माता जी के लिए एक गाली का उपयोग किया था माँ के लिए, उसका क्या हाल हुआ है? कितनी FIR हुई? आज उसकी हालत टपटपा गई है। टपटपाना समझते हो? टपा टप नीचे से ऊपर से दाएं से बाएं से बीच से टन 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 टन। तो इसीलिए योगी आदित्यनाथ जी की वहां के लिए प्रदेश का माहौल खराब करना चाहोगे। और अगर तुम सोचोगे कि मेरठ की धरती में उत्तर प्रदेश राज्य के अंदर बैठकर तुम कोई अभद्र बयान देके, अपशब्द बयान देके, उल्टा सीधा बोल के तुम बच जाओगे, तो भाई साहब ये असंभव है, ये नहीं हो सकता। तमाम लोग मुस्लिम कहते हैं, तमाम मुस्लिम कहते हैं, कई तमाम लोग भी कहते हैं यूपी के अंदर जो अखिलेश को पसंद करते हैं, कह रहे हैं कि 27 में योगी को उसकी औकात दिखाएंगे और आने नहीं देंगे। ये क्या है? समय टाइम बताएगा। प्रियांक त्यागी, तुम भी यही हो, मैं भी यही हूँ। तीसरी बार भी उत्तर प्रदेश में योगी सरकार है। ये मुछुआ देख रहे हो? योगी नहीं आया ना तो ये लाइन नोट कर लो, ये मुछुआ कटवा लूंगा, लिख के दे रहा हूँ, क्योंकि मुझे हिंदुओं पे विश्वास है। रे हिंदुओं, उत्तर प्रदेश वाले भाइयों, हाथ जोड़ के विनती है, योगी जी का विश्वास मत टूटने देना। सब कुछ लुटा देंगे। अगर योगी मोदी को हो गया कुछ तो समझ लो दुनिया में भूचाल मचा देंगे। अगर योगी जी का मनोबल गिरा ना तो समझ लो हिंदुत्व गिरेगा, हिंदू गिरेगा। क्योंकि 27 में योगी आ रहा है। 27 में योगी की एंट्री कैसे होगी? ऐसी होगी ग्रैंड एंट्री। योगी चारों तरफ भगवामयी माहौल होगा। और जिस समय योगी आदित्यनाथ कह रहे होंगे ना, भाइयों और बहनों, मैं आपको उत्तर प्रदेश में बताना चाहता हूँ कि मैं जो लखनऊ में तीसरी बार भगवामयी माहौल में आया हूँ, तो उत्तर प्रदेश का बच्चा
जय श्री राम के नारे से गूंजेगा, फूलों की वर्षा हो रही होगी, और मैंने भी, हाँ, और हर हर महादेव के नारे, हर हर महादेव के नारे भी लगेंगे। और साथ के साथ जिस समय मैं उत्तर प्रदेश में लखनऊ में जब वहां पर शपथ ग्रहण समारोह में पहुंचूंगा, तो लाखों की भीड़ के बीच में जब मैं वहां पर भगवा लेके नारे लगा रहा हूँ ना, गोरखनाथ मंदिर के नमो पार्वते पते हर हर महादेव, और गोरखनाथ मंदिर के महंत के जब नारे लगा रहा हूँ कि गोरखनाथ महंत की जय हो, गोरखनाथ मंदिर की जय हो, गोरखनाथ भगवान की जय हो, क्योंकि 27 की भविष्यवाणी मैं पहले ही कर रहा हूं, समय बताएगा। समय का पलड़ा भारी है, क्योंकि राम राज्य की तैयारी है, और भारत का उदय करने वाला व्यक्ति योगी और मोदी के अलावा कोई धुरंधर नहीं है। बॉलीवुड में धुरंधर और राजनीति में मोदी और योगी, धुरंधर पार्ट 1 और धुरंधर 2। और बाकी रहा सवाल हाजी शौकत अली का, तो हाजी शौकत अली जी देखो ऐसा है, बुरा मत मानना। गयो अब तुमने तो पड़ी लकड़ी ले ली, अब उसके बाद ये देखा जाएगा कि इनका हाल कैसा होगा। जो अतीक का अतीक नहीं छोड़ा जिन्होंने, उनके आगे ऐसे हाजी शौकत अली ना गली मोहल्ले में ऐसे घूम रहे हैं उत्तर प्रदेश में। अब इसको अपने आप पता लग जाएगा कि वो योगी है। एक एक चीज वॉच करते हैं वो, चाहे वो उत्तर प्रदेश हो, और उत्तर प्रदेश के किसी भी जिले और कोने में अगर कोई घटना होती है ना, तो सबसे पहले उसकी रिपोर्ट योगी आदित्यनाथ जी के पास पहुंचती है। और ये तो बहुत बड़ा बयान दे दिया, अब टेंशन मत लो, अब इसके साथ ऐसा कांड होगा, बुरा मत मानना, कि इसका नाम ही जो है वो तंबू बच जाएगा। चलिए तमाम हाजी शौकत अली तो तूने पड़ी लकड़ी ले ली हाजी।